बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.6 को कंप्लीट किया था। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखना है, ताकि 2.6 के अंदर जो भी आपके जो है वो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 2.7 को स्टार्ट करेंगे और ये एक्सरसाइज जो है हमारे इस यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज होगी। और इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग चैप्टर नंबर 3 की तरफ जो है मूव करेंगे। तो बिना किसी देर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, अ टाउन्स पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाय pt equals to minus 2d square plus 40t plus 800 where t is the year since 2020. Find the years when the population at least will be 1000. इस क्वेश्चन के अंदर प्यारे बच्चों एक टाउन की पॉपुलेशन जो है वो आपको दी गई है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दी गई है, और ये पॉपुलेशन जो है वो 2020 तक है। तो ये क्या पूछ रहे हैं आपसे, ये आपसे पूछ रहा है कि आप लोगों ने वो ईयर फाइंड करना है जिसमें हमारी जो पॉपुलेशन हो वो जो है वो एटलीस्ट कितनी हो जाए प्यारे बच्चों, 1000 हो जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो गौर से देखिए, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है प्यारे बच्चों, देखें तो बेसिकली प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या करना है, देखें सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको यहाँ नीचे उतार लें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पी ऑफ टी इक्वल्स टू प्यारे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, -2t का स्केयर प्लस यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 40t और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 800 आ जाएगा। ठीक है, होप दैट ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे अगर गौर करें तो पहले बच्चों पॉपुलेशन उसने दी हुई है, उसने कहा कि आप लोगों ने वो वाला साल फाइंड करना है, वो वाला साल फाइंड करना है जब हमारी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, जब हमारी पॉपुलेशन 1000 हो जाए। ठीक है, तो दिस इज़ पॉपुलेशन। ठीक है, तो अब पॉपुलेशन चूँकि उसने गिवन दी है तो अब आप लोग क्या करेंगे, ये जो आपके पास पॉपुलेशन है इस पॉपुलेशन की जगह आप लोगों ने क्या पुट करना है, 1000 पुट करना है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, देखें 1000 इक्वल्स टू -2t का स्केयर प्लस यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 40t और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 800 आ जाएगा। ओके, अच्छा अब आप लोग क्या करेंगे, देखें ये जो आपके पास 1000 है इसको आप लोग क्या करें, राइट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करें। तो यहाँ आपके पास क्या रहेगा, यहाँ आपके पास बचेगा 0 इक्वल्स टू ये -2t स्केयर प्यारे बच्चों अपनी जगह प्लस 40t एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 800 भी आपके पास एज इट इज़। इस 1000 को शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो रहा है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए हैं, स्टेप इजी है ना, बहुत इजी है प्यारे बच्चों। उसके बाद देखें यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू -2t का स्केयर प्लस यहाँ आपके पास आ जाएगा 40t। अब 800 माइनस 1000 तो ये आपके पास क्या बचेगा, माइनस प्यारे बच्चों क्या बचेगा आपके पास, माइनस आपके पास बचेगा 200। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, मजीद इसको सिंपलीफाई करना। देखें अब इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है -2t स्केयर प्लस 40t माइनस 200 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। थोड़ा सा पहले बच्चों करते हैं इसको ऊपर करते हैं ताकि ये आपको जो है वो क्लियर नज़र आ जाए। ओके, ये अब आपको क्लियर है। ठीक है जी, अच्छा देखिए नेक्स्ट यहाँ अगर आप गौर करें तो यहाँ से -2 आप लोग कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 240 के ऊपर भी डिवाइड होता है और 2 आपका जो है वो 200 के ऊपर भी डिवाइड होता है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, -2 कॉमन लें। तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा टी स्केयर, ये साइन आपका चेंज हो जाएगा, माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 20t और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्लस यहाँ आपके पास आ जाएगा 100 और इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इक्वल्स टू 0। अच्छा देखें अब इस 2 को आप लोगों ने क्या करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर जाके 0 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें प्यारे बच्चों तो आंसर क्या आता है, हमेशा आंसर विल बी 0। ठीक है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा प्यारे बच्चों, टी स्केयर -20 साथ में आपके पास क्या आ जाएगा टी प्लस यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 100 और ये इक्वल टू आपके पास आ गया 0। ठीक है, अब देखें यहाँ अगर गौर करें तो यहाँ आप लोग मिड टर्म ब्रेक प्यारे बच्चों कर सकते हैं। कौन सी टर्म ब्रेक करनी है, मिड टर्म ब्रेक। बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक्सरसाइज 2.1 को लाजमी देखें, वहाँ मैंने एक एक पॉइंट बड़ी डिटेल के साथ जो है वो मिड टर्म ब्रेक को समझाया है। ठीक है, वो अगर आप लेक्चर देख लेंगे तो आपको कहीं भी अगर मिड टर्म ब्रेक करनी होगी तो आपको मसला परेशानी पेश नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, देखें टी स्केयर का कोफिशिएंट 1 है, 1 को आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 के फैक्टर बनाएं, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें मेरे बच्चों तो ये आपके पास कितना बनता है, 100 बनता है। इसी तरह अगर आप लोग 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना बनता है मेरे बच्चों, 100 बनता है। ठीक है, देखें अब आप लोगों ने करना क्या है,
ये जो आपके पास साइन होता है इसको देके आप लोगों ने यहाँ से फैक्टर उठाने होते हैं। तो अब हम लोगों ने प्लस वाले फैक्टर उठाने, तो देखें किन दो फैक्टर्स को प्लस करें तो आंसर हमारा क्या आ जाए 20 आ जाए। देखें 10 और 10 इन दो फैक्टर्स को अगर आप लोग ऐड करें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो दोनों फैक्टर्स हैं इनके साथ साइन कौन सा लगाते हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ अगर आपके पास प्लस है तो ये जो यहाँ साइन होता है ये दोनों फैक्टर्स के साथ आप लोगों ने यहाँ लगा देना है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, देखें मेरे बच्चों t² -10t प्लस 100 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 0 आ जाएगा। होप दैट समझ रहे होंगे। अब यहाँ से देखिए यहाँ से आपका t कॉमन आएगा प्यारे बच्चों, तो ये आपके पास क्या बचेगा t -10। यहाँ आपके पास -10 कॉमन आएगा तो ये आपके पास क्या बचेगा t -10 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे t -10 पूरी ब्रैकेट आप लोग कॉमन लें, तो t -10 आप लोगों ने कॉमन लिया तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा t -10 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको मज़ीद सॉल्व करें तो t -10 होल का स्केयर इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, स्केयर ख़त्म करना है प्यारे बच्चों। तो स्केयर ख़त्म करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा स्केयर रूट आ जाएगा और यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा स्केयर रूट आ जाएगा। ये यहाँ से कैंसिल हो गया, 0 का स्केयर रूट आपके पास 0 आता है तो यहाँ से t -10 इक्वल्स टू क्या आ गया प्यारे बच्चों 0 आ गया। आप लोगों ने t की वैल्यू फाइंड करनी है तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, देखें t की वैल्यू हमारे पास आ गई है 10 आ गया, ठीक है। अब देखिए उससे टाइम नहीं पूछा, t रिप्रेजेंट द टाइम, ठीक है। अब यहाँ देखें ये आपके पास जो है वो t की वैल्यू आ चुकी है, t की वैल्यू प्यारे बच्चों आपके पास आ चुकी है। आप लोगों ने फाइंड क्या करना था, आप लोगों ने ईयर फाइंड करना है कि कौन से ईयर में हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी, वो 1000 हो जाएगी, ठीक है। अब देखें अगर यहाँ आप देखें तो ये जो हमारा t है, t जो हमारा गिवन है इसके अंदर वो कहाँ तक है, t रिप्रेजेंट द ईयर कहाँ तक, कौन सा 2020 तक। देखें टी किसको रिप्रेजेंट करता है, उस ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारे पास कौन सा है 2020 है, ठीक है। 2020 में आप देखें अगेन से अगर आप नीचे चलें तो हमारा जो टी का आंसर है प्यारे बच्चों, टी का आंसर हमारे पास क्या आ चुका है प्यारे बच्चों, टी का आंसर हमारे पास आ चुका है 10 आ चुका है, ठीक है। तो ये जो टी था ये हमारा कहाँ तक था 2020 तक था। अब अगर आप ईयर फाइंड करना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों तो देखें वेरी इंपॉर्टेंट, ईयर फाइंड करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ईयर फाइंड करने के लिए आप लोगों को जो 2020 है उसमें 10 को ऐड करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, क्या करना पड़ेगा ऐड। तो यहाँ आप क्या करेंगे 2020 प्लस 10, तो हमारे पास ईयर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 2030। तो दिस इज़ आवर आंसर, मीन्स दैट प्यारे बच्चों हमारी जो पॉपुलेशन है वो कब जाके 1000 होगी, 2030 में जाके होगी, ठीक है। तो आई होप दैट प्यारे बच्चों इतनी डिटेल से समझाने के बाद ये क्वेश्चन आपके पल्ले पड़ गया होगा। तो बिना किसी देर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ कंपनी मॉडल्स इट्स प्रॉफिट P in thousands of rupees by equation Px equals to -5x square plus 150x minus 1000 where x is the price per items in rupees, find the price that gives maximum profit। प्यारे बच्चों इसमें आपके पास जो है वो एक कंपनी है और एक कंपनी ने जो है वो अपना प्रॉफिट जो है प्यारे बच्चों वो एक इक्वेशन की फॉर्म में बनाया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपके पास की है Px इक्वल्स टू -5x स्क्वायर प्लस 150x माइनस 1000, ठीक है। और यहाँ बेसिकली जो आपके पास x है, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है पर आइटम्स, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने फाइंड करना है कि जो हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कौन सी प्राइस के ऊपर आएगा, मींस दैट यहाँ से आप लोगों ने x की वैल्यू प्यारे बच्चों इसके अंदर फाइंड करनी है। तो बच्चों इसमें आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आप देखें तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपके पास क्या है, P ऑफ x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा -5x स्क्वायर प्लस 150x और माइनस यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1000। अब क्वेश्चन के ऊपर आप लोग गौर करेंगे तो क्वेश्चन के ऊपर देखें प्यारे बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ है, आप लोगों ने मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है, दिस इज मैक्सिमम। और आपको पता है
मैंने आपको जब ग्राफ वाली एक्सरसाइज करवाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका ग्राफ प्यारे बच्चों हमारे पास क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। ठीक है, यहाँ अगर आप लोग गौर करें तो ये देखें जो आपके पास एक्स स्केयर का जो आपके पास कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या है, नेगेटिव है। तो मीन्स दैट हमारे पास जो ग्राफ है, ग्राफ कुछ आपके पास जो है वो इस तरह से बनेगा। समझ रहे हैं, ग्राफ आपके पास क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा। और देखें दिस पॉइंट यहाँ पे हमारे पास जो है वो वैल्यू मैक्सिमम आएगी। और ये मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो पैराबोला है वो यू टर्न कहाँ से लेता है, वो यहाँ से हमारा यू टर्न लेता है। ये बेसिकली आपके पास क्या होता है, दिस इज़ एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्यारे बच्चों, दिस इज़ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो मीन्स दैट अगर हम प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री का फार्मूला यूज़ करें, एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड कर लें, तो मीन्स दैट हम लोगों ने जो है वो एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया, जिसके ऊपर हमारी जो प्राइस होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बड़ी डिटेल से ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखें ये हमारे पास प्यारे बच्चों क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम जो ये आपके पास ग्राफ है ये मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक हमारा जो है ये मैक्सिमम जा रहा है, यहाँ तक हमारे पास मैक्सिमम ये जा रहा है। और ये हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको समझाया था, दिस इज़ कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, जिस पॉइंट से हमारा पैराबोला यू टर्न लेगा ये आपके पास क्या हो गया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो मीन्स दैट यहाँ पे अगर हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड कर लें प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या कर लेंगे, वो प्राइस फाइंड कर लेंगे जिसके ऊपर हमारा जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा। तो प्यारे बच्चों एक्सिस ऑफ सिमेट्री का फार्मूला फाइंड करना मुश्किल है, कोई मुश्किल बात नहीं है, मैंने आपको सिखाया हुआ है। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाई क्या होता है 2a, दिस इज़ द फार्मूला। समझ रहे हैं बात को। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ABC डिसाइड करना है। तो यहाँ अगर आप लोग a के ऊपर गौर करें तो a आपके पास प्यारे बच्चों क्या है, -5 है। सिमिलरली b प्यारे बच्चों आपके पास क्या है, 150 है, b आपके पास 150 है। और c आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, c विल बी -1000। अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। तो यहाँ देखें अगर आप लोग गौर से तो x इक्वल्स टू माइनस आ गया। अब देखें b, व्हाट इज़ प्यारे बच्चों b आपके पास क्या है, 150 है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 150 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। और a की वैल्यू अगर आप देखें तो a आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, a आपके पास आ जाएगा -5 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको करते हैं हम लोग ऊपर। ओके प्यारे बच्चों क्लियर है, ठीक है जी, आपको क्लियर नज़र आ रहा है, कोई मसला परेशानी, कोई भी मसला परेशानी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अब देखें नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ से x इक्वल्स टू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, -150 डिवाइडेड बाय 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आपके पास आ जाएगा 10, ये माइनस इससे कट गया। और इसको आप लोगों ने करना है डिवाइड, ये 0 0 से आपके पास क्या कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, x इक्वल्स टू 15/1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 15। तो ये हमारे पास देखें x का आंसर आ गया। और x हमारे पास वो प्राइस थी प्यारे बच्चों जहाँ पे हमारा प्रॉफिट किया ना था, प्रॉफिट मैक्सिमम आना था। यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग माइंड में रखेंगे कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और उसमें हमें जो है वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाए, प्यारे बच्चों, तो हमेशा आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। और ये फार्मूला आप लोगों को यूज़ करेंगे जब आपसे मैक्सिमम वैल्यू के बारे में पूछा जाएगा। और किसकी मैक्सिमम वैल्यू के बारे में पूछा जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू के बारे में पूछा जाएगा। तो आप लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी कोई इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए। तो प्यारे बच्चों होप दैट इतनी डिटेल से समझाने के बाद क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। स्टेटमेंट बड़ी थी लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था। बच्चों समझ के चलना है प्यारे बच्चों, मैंने बताया था आपको यहाँ आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी, रट्टा नहीं लगवाया जाएगा, चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो अगर सीखना चाह रहे हैं तो चैनल को शेयर भी करें, चैनल को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो बिना किसी देर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके मेरे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ कार रोल्स डाउन एंड इंक्लाइंस एंड कवर अ डिस्टेंस गिवन बाय इक्वेशन d इक्वल्स टू t स्क्वायर माइनस 0.5 t मीटर्स वेयर t इज़ द टाइम इन सेकेंड्स। फाइंड द टाइम व्हेन द कार हैज़ ट्रेवल्ड 12.5 मीटर्स। तो प्यारे बच्चों इसमें आप लोगों को जो है वो डिस्टेंस दिया गया है और जो हमारा डिस्टेंस है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हमें गिवन है, d इक्वल्स टू t स्क्वायर माइनस 0.5 t।
अच्छा, इसमें आपसे क्या कह रहा है कि इसमें बेसिकली आप लोगों ने क्या फाइंड करना है प्यारे बच्चों, टाइम। ये जो आपके पास यहाँ टी है, टी रिप्रेजेंट द टाइम, ये आप लोगों ने टाइम फाइंड करना है जब हमारा डिस्टेंस प्यारे बच्चों कितना ट्रैवल हो जाएगा, जब हमारा डिस्टेंस 12.5 मीटर जो है वो ट्रैवल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको नीचे लिखते हैं। देखें यहाँ आपके पास क्या है, डी इक्वल्स टू प्यारे बच्चों, डी इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, डी इक्वल्स टू ये आपके पास आ जाएगा टी का स्केयर माइनस 0.5 और साथ में प्यारे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, बात को समझ गए, इजी एंड वेरी सिंपल। अब यहाँ अगर आप और करें तो उसने कहा है आप लोगों ने टाइम फाइंड करना है जब हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, डिस्टेंस हमारा 12.5 मीटर हो जाए। तो अब इस डिस्टेंस की जगह आप लोगों ने क्या पुट करना है, 12.5 पुट करना है। तो ये क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, देखें 12.5 इक्वल्स टू ये आपके पास क्या आ जाएगा, टी स्केयर माइनस 0.5 और साथ में प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास, टी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अगर आप और करें तो ये 12 क्या हो रहा है, इस तरफ प्लस हो रहा है, इसको शिफ्ट कर दें तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, 0 इक्वल्स टू टी स्केयर माइनस 0.5 साथ में आपके पास बचेगा टी एंड देन माइनस आपके पास क्या बनेगा, 12 पॉइंट प्यारे बच्चों क्या बनेगा, 5 बनेगा। अब इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, टी का स्केयर माइनस 0.5 टी माइनस 12.5 एंड इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करना मुश्किल बात है क्योंकि हमारे जो नंबर्स हैं वो हमें पॉइंट की फॉर्म में गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, इसके ऊपर हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके लिए हमें ABC का आइडिया होना चाहिए। तो ABC सबसे पहले देखें, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, A। तो A आपके पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, A विल बी 1। सिमिलरली B इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, B इक्वल्स टू माइनस 0.5 हो जाएगा आपके पास और C आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस 12 पॉइंट क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस 12.5 आ जाएगा। ठीक है, होप दैट इस बात को भी समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लोगों ने प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है और क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट करना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है प्यारे बच्चों, अब देखें ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये टी की फॉर्म में है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, टी इक्वल्स टू, यहाँ आप लोगों ने x नहीं लिखना, जब हमारी इक्वेशन x वेरिएबल की फॉर्म में गिवन होगी तो तब आपने x लिखना है। जब हमारी इक्वेशन t वेरिएबल की फॉर्म है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, t लिखेंगे। t इक्वल्स टू माइनस बी फार्मूला प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 2a। दिस इज अवर फार्मूला। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। तो देखें प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू माइनस, अब देखें ज़रा b आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, b इज़ माइनस 0.5। तो माइनस 0 पॉइंट यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ b का स्केयर, b मतलब माइनस 0.5 प्यारे बच्चों, माइनस 0.5 होल का स्केयर माइनस 4। a आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, a के ऊपर गौर करें तो a आपके पास 1 है और c के ऊपर आप गौर करेंगे तो ये आपके पास क्या है, माइनस 12 पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5 आ जाएगा एंड यहाँ डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2a। 2 और a की वैल्यू आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, 1 है। तो 2 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 आ जाएगा। होप दैट इस बात को आप लोग जो है वो समझ गए होंगे। ठीक है, अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई करना मुश्किल नहीं है प्यारे बच्चों। अब तो कैलकुलेटर आप लोगों के पास होना चाहिए तो आप लोग जो है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें t इक्वल्स टू ये माइनस आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस, तो ये बनेगा 0.5। ओके, 0.5 प्लस माइनस यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, स्केयर रूट ऑफ, अब 0.5 का स्केयर करें। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 0.25 आ जाएगा। ठीक है, 0.25। ठीक है, ये माइनस कहाँ गया, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। नंबर अगर हमारा नेगेटिव हो और उसकी पावर इवन हो तो हमेशा आंसर आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, समझ के बात को, माइनस आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपके पास हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस प्लस, इसको आप लोग करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आपके पास प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा दिस विल बी 50, सॉरी दिस विल बी आपके पास क्या आ जाएगा 50। 4 को 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा,
प्यारे बच्चों 50 आ जाएगा। ठीक है, होप दैट इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब सिंपल डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, डिवाइड बाय 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर करने की ज़रूरत है ताकि बच्चों को क्लियर नज़र आए कि क्या हो रहा है। देखें प्यारे बच्चों, ओके, तो यहाँ से d इक्वल्स टू, अब सिंपल इन दोनों को आप लोग क्या करें, ऐड कर दें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0.5 एज इट इज़ प्यारे बच्चों, प्लस माइनस इन दोनों को आप लोग ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50.25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50.25 और देन डिवाइड बाय प्यारे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 50.25 का आप लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 7.08, तो t इक्वल्स टू 0.5 प्लस माइनस ये प्यारे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 7.08 7.08 एंड देन डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा 2। ओके, होप दैट ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखें कि यहाँ गौर करिएगा, एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा इसको आप लोगों ने लिखना है माइनस में। ठीक है, तो हम लोग प्लस में लिख लेते हैं, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा t इक्वल्स टू 0.5 प्लस 7.08 डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये आपको नज़र नहीं आ रहा। ओके प्यारे बच्चों, ओके क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ एक और बात के ऊपर गौर करिएगा, अब इसको आप लोग देखें, अगर यहाँ माइनस में लिखेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, t इक्वल्स टू 0.5 माइनस 7.08 डिवाइड बाय बस क्या आ जाएगा पहले बच्चों, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये जो माइनस वाला है 0.5 माइनस 7.08 करेंगे तो ये आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और आपको पता है टाइम नेगेटिव नहीं होता, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता प्यारे बच्चों, तो मींस दैट इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसके में ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें टाइम चाहिए, टाइम नेवर बी नेगेटिव, तो इस चीज़ को आप लोग बेशक सॉल्व ना करें। अब सिंपल इन दोनों को सॉल्व करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू 0.5 प्लस 7.08 करेंगे तो ये 7.58 आ जाएगा आपके पास, 7.58 और डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को आप लोगों ने क्या करना है, मजीद आप लोगों ने डिवाइड करना है, तो इसको आप लोग डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा, टाइम इक्वल्स टू 3.79। ठीक है, इसको अगर आप लोग राउंड ऑफ करेंगे प्यारे बच्चों तो ये 3.8 सेकंड्स आ जाएगा। टाइम इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3.8 और साथ में क्या आ गया प्यारे बच्चों, साथ में आ गया आपके पास सेकंड्स। ठीक है, तो होप दैट प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, लेंथी है, लेकिन सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। इसके अंदर सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। लेंथी ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन से कैलकुलेटर आपके पास होगा तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी और बहुत ज़्यादा सिंपल रहने वाला है। ओके, तो प्यारे बच्चों आई होप दैट ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है, लेक्चर आपको लोगों को अच्छा लगा है तो काइंडली आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.7 के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे रिमेनिंग 3 क्वेश्चन रहेंगे हैं उनको हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों खुश रहें, खुश रखें, अपना भी आप लोग बहुत सारा ख्याल रखें, दूसरों का भी आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।